Hello dear students, welcome to the video. Today we will study in Spectrum Standard 4th, chapter number 7, The Water Ghost. Take out your textbook, page number 59, Spectrum. So let me start. So first of all, see, in this page there is a ghost who want to go to the boat. Okay, so give him the way, easy way, so that he can went to the and reach to the boat easily. Okay, so do it. Now let me start the chapter. So read with me. Okay, in the olden day in China, fishermen knew ghost of drowned lived at the bottom of the river. So चाइना में ओल्ड डेज में फिशरमैन जो थे, वहाँ के मछुआरे बोलते हैं जिसको, जो मछली पकड़ते हैं, वो लोगों को पता था कि वहाँ पर एक घोस्ट रहता है जो डूब के वहाँ डुबा के सबको मार देता है. ठीक है, कहाँ रहता है वो पानी के अंदर रहता है, नीचे एकदम. व्हाट दे डिड नॉट नो वाज दैट द वाटर घोस्ट ऑफ हुआंगबो रिवर. उस रिवर का नाम क्या था? हुआंगबो. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? हुआंगबो रिवर. विश टू फाइंड समवन टू टेक हिज प्लेस. और वो चाहता था, जो घोस्ट था वो ये चाहता था कि कोई जो है उसकी जगह ले ले. उसकी जगह जो घोस्ट अभी वर्क कर रहा है, दूसरों को डुबो के मार देता था, वही वर्क कोई दूसरा है वो करे और वो अपने इस वर्क से छुट्टी पा जाए. मतलब ये उसका एक काम था, उस काम को वो दूसरे किसी को देना चाहता था. सो इसलिए वो किसी आदमी को ढूंढ रहा था जिसको वो पहले मारे, फिर उसको घोस्ट बना दे और देन फिर वो क्या करे, वो दूसरों को ऐसे ही करके डुबो के मारा करे. नाउ वन नाइट द वाटर घोस्ट climbed aboard the boat of a fisherman named Xinyan, and when the fisherman leaned over the side of hole in his net, the water ghost pushed him into the freezing water. So एक रात की बात है जब वाटर घोस्ट ने, कोई एक फिशरमैन था जिसका नाम जियान था, वो क्या कर रहा था, फिशिंग कर रहा था. तब वाटर घोस्ट उसके बोट पर क्लाइंब कर के चढ़ गया, मतलब कूद के चढ़ गया. और वो क्या कर रहा था, मतलब क्लाइंब करने की वजह से जो है उसका जो बोट था वो बैंड हो गया. देन वो हॉल करके उसके क्या है, उसके नेट के अंदर क्या हो गया, फंस गया. ठीक है, नेट के अंदर वो फंस गया. तो बहुत सारे जो जल्दी से वो हॉल कर रहा था, मतलब अपने आप को निकाल रहा था, तभी उसको वाटर घोस्ट ने कहाँ फेंक दिया, ठंडे पानी में. नाउ जियान क्विकली लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस. जियान क्या किया, अपनी जो है सुध-बुध खो गया, मतलब वो बेहोश होने लगा. नाउ द घोस्ट पुल्ड हिज बॉडी टू द शोर एंड प्लेस्ड द घोस्ट टेबलेट अपॉन हिज टंग. और जो है घोस्ट ने उसकी बॉडी को क्या किया, पहले तो वो जब बेहोश हो गया तब जियान ने उसकी बॉडी को उठा के शोर मीन्स कहाँ पर ले आया, बैंक ऑफ द रिवर पर, यानी कि नदी के किनारे ले आया और उसके मुंह में जो है जीभ में क्या डाल दिया, घोस्ट टेबलेट. ठीक है, भूत बनने वाला, भूतिया टेबलेट, भूत बन जाएगा उससे वो. सो अभी देखो, then the ghost flew to the underworld to speak to Yang Lo Wang. ठीक है, सो और फिर जब वो घोस्ट जान जाता है कि उसने किसी आदमी को पकड़ के अपना जो है घोस्ट टेबलेट किसी दूसरे को दे दिया, तो वो दौड़ते हुए उड़ जाता है और जाके अपने जो है बॉस को बोलने लगता है. ठीक है, इसको अपने बॉस को कि मैंने क्या किया, जो है किसी आदमी को ढूंढ लिया जो मेरी जगह ले सकता हो.
तो वो किसको बोलने जाता है? येन लो वेंग, जो कौन रहता है? एम्परर ऑफ द डेड सोल्स, ठीक है, मरी हुई आत्माओं का जो है राजा, मरी हुई आत्माओं का कौन रहता है? वो राजा रहता है। आई, तो वो बोलता है, कौन बोलता है? घोस्ट। आई हैव फाउंड समवन टू टेक माई प्लेस, ही अनाउंस्ड, और वो जाके बोलता है कि मैंने ऐसे को ढूंढ लिया है जो मेरी जगह ले सकता हूँ। सो पर वो देखता है कि बट जियान वॉज नॉट डेड, पर जियान तो क्या होता है? खाली बेहोश हुआ रहता है, वो मरा नहीं होता है। When he was certain the ghost was gone, he hurried home and bolted the door. और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया और घोस्ट चला गया था, वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ते हुए घर की तरफ भागा और बोल्टेड द डोर, मतलब घर में दरवाजे में कुंडी लगा के बैठ गया एकदम बहुत डर के। मीनवाइल येन लो वेंग लुक्ड इनटू द बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। उसके बाद फिर येन लो वेंग चेक करते हैं कि क्या सही में वो इंसान मर गया था और उसने उसको क्या बोलते हैं? घोस्ट टेबलेट दिया है। सो वो चेक करते हैं, किस में चेक करते हैं? द बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, मृत्यु और जन्म के जो है बुक में वो चेक करते हैं। एंड सो जियान दैट जियान हैड बीन नॉट एंटर्ड, और जियान क्या होता है? उस बुक में एंटर्ड नहीं हुआ होता, क्योंकि वो मरा तो नहीं रहता है, सो दैट वो जिंदा रहता है। गो बैक एंड टेक योर राइटफुल प्लेस, और फिर जो है एम्परर उसको बोलते हैं कि जल्दी जाओ और अपनी जाके जगह लो, नहीं तो येन लो वैंग टोल्ड टू द घोस्ट, एंड इफ यू डू नॉट रिट्रीव योर टेबलेट यू विल नेवर लीव द रिवर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि अगर तुमने अपना जो है टेबलेट वापस नहीं पाया तो तुम कभी रिवर छोड़ के नहीं जा पाओगे, तुम रिवर कभी छोड़ नहीं पाओगे। द घोस्ट फ्लू बैक एंड फाउंड द फिशरमैन्स कॉटेज, और घोस्ट फिर से दौड़ते हुए जाता है और जो है अपना जो घोस्ट टेबलेट रहता है उसे लेने के लिए वो फिशरमैन के कॉटेज तक चले जाता है। फिशरमैन कौन? जिनजियान के कॉटेज तक वो जाता है, ठीक है। व्हेन जियान answered the knock, the water ghost began to weep. जब जियान जो है उसके बुलाने पर भी बोलता है कि कौन है, तो वो घोस्ट क्या करता है? रोने लगता है। घोस्ट क्या करता है? रोने लगता है, और क्या बोलता है कि प्लीज़ रिटर्न माई टेबलेट और आई एम डूम्ड, मेरा क्या कर दो? टेबलेट मुझे रिटर्न कर दो, या तो मुझे यहीं पे कुछ सज़ा दे दो, ठीक है, मुझे कुछ सज़ा दे दो जिससे मैं उसको सह लूँ और मुझे वो टेबलेट दे दो। पर सो जियान बोलता है, सेड आई विल रिटर्न योर टेबलेट इफ़ यू मेक श्योर माई नेट्स आर ऑलवेज फुल। ओके, सो जियान जो होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा टेबलेट वापस दे दूंगा, बट तुम्हें ये श्योरिटी करनी पड़ेगी, श्योर करना पड़ेगा कि मेरा जो नेट है, नेट मतलब जो उसकी जाली है मछली पकड़ने वाली, वो हरदम क्या होगी? फुल होगी, मतलब मछली से फुल होगी। जब वो पानी में फेंकेगा मछली डाल पकड़ने के लिए, तो उसकी जो जियान बोला कि जो उसकी जो नेट होगी वो क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी मछली से, वो निकाले ताकि। नेचुरली तो घोस्ट एग्रीड, और फिर घोस्ट क्या करता है? वो उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, तो वो क्या बोलता है? यस, ठीक है, मैं कर दूंगा। आफ्टर अ वाइल द वाटर घोस्ट बिगेन टू अपीयर टू टॉक टू द जियान, बिफोर लॉन्ग दे बिकेम फ्रेंड्स। ओके, सो जियान का वो फ्रेंड बन जाता है वाटर घोस्ट, ठीक है, और कुछ दिन बाद उसे रोज़ मिलता है, रोज़ उससे बातें करता है, ठीक है, और उसकी जो है मछलियाँ जो बोलते हैं ना मछलियाँ, उसको वो रोज़ उसको पकड़ के दे देता है घोस्ट, ताकि वो क्या करे? उसको सेल कर पाए। जियान स्टॉप हिम फॉर किलिंग एन इनोसेंट मैन, वुमेन और चाइल्ड। द वाटर घोस्ट एग्रीड ईच टाइम, और जो वाटर घोस्ट था उसको जियान हरदम रोकता था किसी निर्दोष आदमी, औरत या बच्चों को मारने में, और वो उसकी बात भी मानता था। जो घोस्ट था वो उसकी बात
जिजियान की मानता था। 3 years passed, 3 साल बीत गए ऐसे ऐसे, ठीक है। वो दोस्त बन गए, वो अच्छे से उसके साथ रहता था। सो वो कैसा घोस्ट हो गया था, अच्छा घोस्ट बन गया था। सो येन लो वैंग डेड ऑफ सोल डिसाइड टू रिकमेंड हिम फॉर अ प्रमोशन टू द जेड एम्परर। और उसे वो उसकी प्रमोट करने वाले थे, ठीक है। जो घोस्ट था उस घोस्ट को वो उसके जो है उसको क्या करने वाले थे, वो प्रमोट करने वाले थे। जो उसके एम्परर थे उसको क्या करने वाले थे, एम्परर मतलब उसके जो राजा थे वो उसको क्या करने वाले थे, प्रमोट करके उसको बड़ा पद देने वाले थे, ठीक है। उसको प्रमोशन देके उसको क्या करने वाले थे, बड़ी जगह देने वाले थे। सो ऐसे ऐसे करके जो है जियन लो वैंग उसकी जो है बात आगे बढ़ाते हैं कि अब तुमको बहुत ज़्यादा ताकत और बड़ा भूत बनाया जाएगा। सो द वाटर घोस्ट वॉज अपॉइंटेड टू पोस्ट एट द चेंग हुआंग टेम्पल, ठीक है। सो वाटर घोस्ट को कहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, चेंग हुआंग टेम्पल पर, ठीक है। जो उसके लिए क्या है, बड़ी जगह है। और जो वाटर घोस्ट है वो वहाँ जाके रहने लगता है, ऐसा उसको अपॉइंटमेंट मिलता है। ही लेफ्ट ए इन्विटेशन फॉर जिंगियान टू अटेंड द सेरेमनी। और वो जिजियान को बुलाता है उसकी सेरेमनी अटेंड करने के लिए कि अब मैं प्रमोट हो गया हूँ, मुझे जो है जेड एम्परर बनाया जा रहा है, तो तुम आना और जो वो है मेरी सेरेमनी में साथ देना और देखना तुम, ठीक है। जैसे हमारे आसपास कोई आदमी प्रमोशन किसी का होता है किसी भी जॉब में, तो वो सेरेमनी रखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इन्होंने भी सेरेमनी रखी थी। सोचो घोस्ट भी सेरेमनी रखते हैं, वाह। इनमें भी राजा होते हैं, महाराज होते हैं, मंत्री होते हैं, सब कुछ होते हैं घोस्ट। When Zizian found the invitation, he hurried to the temple, but the ground and temple were deserted. So Zizian जब वहाँ जाता है इनविटेशन लेके, तो वो दौड़ते हुए उस मंदिर तक जाता है, तो वहाँ देखता है कि मंदिर और जो पूरा का वहाँ मैदान था वो तो कैसा था, डेजर्टेड मतलब खंडहर हो जगह था। रेगिस्तान में कैसा होता है, एकदम मिट्टी मिट्टी रहती है, कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पर वैसा ही रहता है, ठीक है। तो वो जो चेंगयांग हुआंग टेम्पल है वो भी कैसा रहता है, एकदम खंडहर जैसा टेम्पल रहता है। और वाटर घोस्ट को वहाँ का क्या बना दिया जाता है, जेड एम्परर बना दिया जाता है, ठीक है। नाउ द फिशरमैन ले डाउन टू स्लीप। और फिशरमैन वहीं पे धीरे धीरे आराम करने लगता है, ठीक है। वहाँ पर क्या करने लगता है, वो सो के आराम करने लगता है। और धीरे धीरे वो सो जाता है। तो इन हिज ड्रीम ही सॉ द वाटर घोस्ट हैंड हिम अ बैग ऑफ कॉइन, यू सेव मी फॉर किलिंग द विल ऑलवेज वॉच ओवर यू। ओके, सो जो वाटर घोस्ट रहता है उसके सपने में आता है और उसके हाथ में क्या देता है, कॉइन्स, बैग ऑफ कॉइन्स मतलब पैसों की एक बोरी देता है। और उसे कहता है कि तुमने मुझे रोका है किलिंग से, तुमने मुझे दूसरों को मारने से रोका है, अब मैं तुम्हें रोज़ देखा करूँगा, हरदम तुम्हारे ऊपर नज़र रखा करूँगा। When Zizian woke up, he found a bag of gold beside him. और वो अपने बाजू में एक सोने की बोरी पाता है जो भरी हुई होती है जब वो उठता है। Then forever afterward the fisherman missed his friend the ghost of Huangbo river. और उसके बाद से फिर जो फिशरमैन रहता है वो अपने दोस्त को, जो कि कौन था, घोस्ट ऑफ हुआंगबो रिवर था, ठीक है। हुआंगबो रिवर का जो भूत था उसे वो रोज़ मिस करता था क्योंकि वो उसका अच्छा फ्रेंड था और वो उसे भूल नहीं पाता था, ठीक है। सो योर चैप्टर इज़ ओवर द वाटर घोस्ट। सो इस चैप्टर में क्या था कि एक घोस्ट रहता है, वो उस फिशरमैन को तो पहले सोचता है कि मैं इसे क्या कर दूं, घोस्ट बना दूं, बट वो उसे मारता है पर वो मरता नहीं है। देन आफ्टर वो
अपना टैबलेट, जो घोस्ट टैबलेट, जो घोस्ट बनाने वाला टैबलेट होता है, वो उससे लेने जाता है। सो वो उसको बोलता है कि तुम मेरी फिशेस की जो नेट होगी वो फुल कर दोगे। सो उसकी बात मानता है। देन वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं। देन वो आफ्टर दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, तो धीरे धीरे वो एक दूसरे की बात मानते हैं। फिर एक दिन जो घोस्ट रहता है उसका क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। जब घोस्ट का प्रमोशन हो जाता है तो वो उसे उसकी सेरेमनी में बुलाता है अपने फिशरमैन दोस्त को। तो फिशरमैन दोस्त उसका आता है, बट वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। फिर वो वहाँ सो जाता है थोड़ी देर तक। तो सपने में उसका दोस्त उसे क्या देता है, बैग ऑफ कॉइन्स, यानी पैसों से भरा कॉइन देता है, बैग देता है, ठीक है। सो और उससे बोलता है कि तुमने मुझे बुरे काम करने से, दूसरों को मारने से हरदम रोका है, मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूँगा। और वो इतना कह के चले जाता है। देन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और फिर वो वहाँ से उससे लेके चले जाता है। और फिर तब से लेके अपने दोस्त को वो बहुत याद करता है। एंड द चैप्टर इज़ ओवर। सो देखने में मज़ा आया होगा, सुनने में, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।